ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवहम। आज गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक ले रहे हैं। ये श्लोक जो है 21वें श्लोक का संपूरक है। तो भगवान ने 21वें श्लोक में जो कहा है और 20वें श्लोक में जो कहा है उसी क्रम में भगवान यहाँ कहते हैं कि सा तथा श्रद्धया युक्त स्वस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सः तथा श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। सः वह पुरुष तथा उस श्रद्धया यानी श्रद्धा से युक्त यानी युक्त होकर तस्य उस देवता का आराधनम यानी पूजन इहते यानी करता है च यानी और लभते यानी प्राप्त करता है तथा उस देवता से कामान यानी इच्छित भोगों को विहितान यानी विधान किए हुए मुझ मेरे ही यानी बिना निस्संदेह तान यानी उन। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा व्यापक ब्रह्म अजर अविनाशी जड़ और चेतन में भरे हुए अनंत अनंत आकाश गंगाओं में भरे हुए करोड़ों अरबों चांद तारे और सितारों में भरे हुए जिसका कोई और छोर नहीं है ऐसे विस्तार में भरे हुए जिनका आधार और अधिष्ठान वही है परमात्मा ही है ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं के ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अवतीर्ण हुए अवतार के रूप में आए और उन्होंने अर्जुन के माध्यम से ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया। इन श्लोकों में 19, 20, 21 और 22 इन श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो व्यक्ति की इंद्रियां इतनी ज्यादा भूख से व्याकुल हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान के विषय में कभी सोच नहीं सकते, उनका हतक ज्ञान उनके ज्ञान को हरण कर लिया है। किसने? अविद्या ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया है। इंद्रियों के भोगों के लिए वो पराई आशा करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं और मुझ सच्चिदानंद परमात्मा की उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? ऐसे लोगों की मैं श्रद्धा उसी देवी देवता में मजबूत कर देता हूँ। मेरे को ऐसे लोगों से मतलब नहीं, ऐसे लोग माया के शिकार हैं, माया में भ्रमित होने के लिए हैं।
और इसी में उन्होंने ये कहा कि वह पुरुष जो श्रद्धा युक्त होकर, जो श्रद्धा परमात्मा सच्चिदानंद को पाने के लिए लगाना चाहिए थी, उस श्रद्धा युक्त होकर और उसी देवी देवता का पूजन करता है, तो उस देवी देवता से मेरे विधान किए हुए वो जो जिस हेतु से, जिस कारण से, जिस वस्तु को पाने के लिए पूजन करता है और मेरे द्वारा विधान किए हुए रूप में उसको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। यदि उसको उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई होती तो ये अविद्या है, माया है। आप कह दिया जाता है, पंडित पुजारी या जो पूजा कराने वाले लोग कह देते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा में गड़बड़ी थी इसलिए तुमको प्राप्त नहीं हुई। वह व्यक्ति जब श्रद्धा से उस कल्पित देवता की आराधना करता है, किंतु क्या होता है, कैसे प्राप्ति होती है? तुम कहीं भी चिट्ठी डालोगे बेटा, तुम पहुंचेगी वो मेरे पास ही, भगवान कहते हैं। तुम कहीं भी चिट्ठी डालो, किसी भी देवी देवता को पूजो, और भगवान तो सभी जानते हैं सब बात को। तो क्या होता है कि उस कल्पित देवी देवता को कहां से कल्पना की तुमने, कहां से बल मिला? तुम्हारे अंदर जो आत्म स्वरूप था उसकी उपस्थिति के कारण वह व्यक्ति में, उस व्यक्ति में आत्म स्वरूप उपस्थित होने के कारण जो उसके अंदर मौजूद जो चैतन्य है वो उसकी पुकार को सुन लेता है, और वो उसकी जो कल्पना का जो देवी देवता होता है वो उसी तरह उसकी पूर्ति कर देता है। जैसे कोई भूखा आदमी सपने में भूखा आदमी सो जाए तो सपने में उसकी पूर्ति होती है, सपने में बढ़िया उसको भोजन की व्यवस्था होती है, भोजन का सपना आता, आहा भोजन कर रहा है। किसी व्यक्ति को किसी महिला में वासना होती है तो सपने में वो महिला आ जाती है। किसी शत्रु को वो ऐसे जागृत में मार नहीं पाता, सपने में ठोकता है उसको। कभी कोई कार वगैरह चला नहीं पाता, सपने में कार चलाता है वो। तो इस प्रकार से जैसे सपना नींद का ऐसा है संसार, तो जब उसको आत्म स्वरूप की मौजूदगी के कारण वो जैसी जैसी वासना की कामना करता है वैसे वैसी उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है, और वैसे वैसे उसके देवता भी वो बना लेता है, चैतन्य उसकी पुकार सुन लेता है। लेकिन क्या कहते हैं, मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार। ऐसा नहीं है कि कोई तुम देवी देवता की पूजा करो और तुम कहो कि मैं तो कुबेर बन जाऊं, है? तो तुम कुबेर नहीं बन सकते हो। तुम देवी देवता की पूजा करो और ये सोचो कि मैं तो पूरे पृथ्वी का मालिक, राजा, सम्राट हो जाऊं, तुम नहीं बन सकते हो। कुछ विधान है, कुछ मर्यादा है, कुछ सीमाएं हैं, उसके अनुसार। तो उसके भगवान कहते हैं कि मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार। अब मेरे बनाए हुए विधान क्या है? ये सृष्टि में जो विद्या, अविद्या और जो माया, ये सब कुछ है, प्रकृति है, ये भगवान की बनाई हुई है। अब इसके विधान है। आग का विधान है, हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। पानी का विधान है, हाथ डालोगे गीला हो जाएगा। हवा का विधान है, हवा चलेगी सूख जाएगा। पृथ्वी का विधान है, उसमें वजन है। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं उतनी सीमा तक पूर्ति हो सकती हैं जितना कि परमात्मा का विधान है ना। तो जैसे भूखे को सपने में भोजन मिलता है, कामी को सपने में स्त्री मिलती है, वैसे ही उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति होती है, क्योंकि जगत तो एक तरह का इंद्रजाल है। जब इंद्रजाल जानते हो, इंद्रजाल वो होता है जैसे कोई जादूगर आनंद आता है और वो जादूगर आनंद मंच के ऊपर नोटों की बारिश करता है, एक आदमी को हिप्नोटाइज करता है, उसको अमिताभ बच्चन का नाच नचाता है। इसको इंद्रजाल बोलते हैं। भैया नोटों की बारिश करता है तो काय को यहाँ आया है, 200 रुपए टिकट, लोगों को मैजिक दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। उससे तो अच्छा है तुम घर पे ही नोटों की बारिश कर लो ना, क्या जरूरत है। इसलिए एक तरह का
हुआ नहीं लेकिन हुआ जैसा दिखता है, ऐसे उस व्यक्ति को उस तरह का सुख मिलता है जिस तरह का एक कुत्ता कहीं से सूखी हड्डी ले आता है और वो कुत्ता उस सूखी हड्डी को चबाता है, उसके मसूड़ों में से खून निकलता है और उस खून को वो पीता है, सोचता है कि हड्डी में से रस निकल रहा है। इस तरह से ये संपूर्ण इच्छाएं और सुख ये सब तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारा मनोराज्य, तुम्हें इंद्रजाल, तुम्हें एक मैस्मरिज्म, एक जादू, एक काल्पनिक जगत की सृष्टि करके तुम्हें ये पूर्ति होती है। देखो तुम्हें जो लोग मिले बचपन से आज तक, उन लोगों की अब मौजूदगी कहाँ है? वो आए और चले गए, एक जादू जैसा हो गया। और कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रहे, उनकी मृत्यु हो गई है, वो जल गए, अब वो आ नहीं सकते हैं, अब वो भी एक सपना हो गया, वो भी एक इंद्रजाल हो गया। तो ये जो है, जो सृष्टि है, इसमें इस सृष्टि में इंद्र और ब्रह्मा भी नश्वर हैं, उनकी भी मृत्यु होती है ना। शाश्वत से चूक रहे हो तुम। भगवान 19, 20, 21, 22 श्लोकों में ये बताना चाहते हैं आपको कि आप शाश्वत से चूक रहे हो। यदि आप सकाम भक्ति कर रहे हो, यदि आप देवी देवताओं की पूजन कर रहे हो, यदि आप अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, धन की पूर्ति के लिए, कोर्ट कचहरी का केस जीतने के लिए, स्त्री पुत्र इत्यादि के लिए अगर कोई साधना पूजन कर रहे हो, तो बस समझ लो आप उस शाश्वत परमात्मा से चूक रहे हो, जिसको पाने के बाद आप जो है ब्रह्मा और इंद्र से भी ज्यादा भाग्यशाली हो सकते थे। वो देव दुर्लभ है, वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। विषयों की खुजली खुजाते खुजाते समय निकल जाएगा और अनेकानेक योनियों में, 84 लाख योनियों में वापस तुम्हें जाना होगा। इसलिए इस श्लोक में भगवान इतना ही बता रहे हैं कि ये मत सोचना कि तुम जिस देवी देवता से तुम्हें जो भोग प्राप्त हो रहे हैं वो भोग नहीं है, वो रोग है। जो देवी देवता से तुम वो वरदान प्राप्त कर रहे हो, तंत्र मंत्र यंत्र, इससे उससे, वो वरदान नहीं है, वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी मूढ़ता पैदा करते हैं कि तुम मान जाते हो गया काम। एक बार क्या हुआ कि शेख चिल्ली किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई। शेख चिल्ली के परिवार के लोगों को उसने मारा पीटा, कुछ फ्रैक्चर व्रैक्चर कर दिए। शेख चिल्ली एक तांत्रिक के पास गया, बोले महाराज फलाने लाल को अब हमें जिंदा नहीं देखना, आपको रुपया जितना लगे ले लो, लेकिन हम उसकी मृत्यु करना चाहते हैं, तंत्र द्वारा मार डालो। उसने कहा भाई देखो रुपए तो लगेंगे 10 लाख, लेकिन मारने में केवल मेरा काम नहीं होगा, तुमको एक मंत्र भी जपना पड़ेगा। बोले बिल्कुल जपूंगा। शेख चिल्ली बोला आप कहोगे जो करूंगा, आप कहोगे सिर के बल खड़े जा तो हो जाऊंगा, पर वो मरना चाहिए। बोले बिल्कुल मरेगा। तो काम करो आप 10 लाख रुपए जमा कर दो। शेख चिल्ली ने 10 लाख रुपए उसको दे दिए। उस आदमी ने कहा कि देखो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, गुड़ुम हुड़ुम फू फट फलाना आदमी मर जाए और स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र तुम पढ़ना, गुड़ुम हुड़ुम हूं फट फलाना आदमी मर जाए स्वाहा, लेकिन ध्यान रखना। बोले क्या? ये मंत्र जब पढ़ो तो गधा नहीं आना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आना चाहिए गधा। शेख चिल्ली ने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ही नहीं गधा। शेख चिल्ली मंत्र लेके चले गया, 10 लाख रुपए दे गया। उसने एक माला दे दी उठा के उसको रुद्राक्ष की, और एक कोई पुरानी खोपड़ी दे दी तांत्रिक ने, सिंदूर दे दिया, अगर इसमें नींबू काट के निचोड़ के और इस पे जो है लोभान लगा के और इस प्रकार से मंत्र पढ़ना। शेख चिल्ली जैसे ही सब साफ सुफा करके खोपड़ी को रख के बैठा मंत्र पढ़ने को, तो जैसे उसने पहला मंत्र पढ़ा वैसे उसके दिमाग में ढेंचू गधा आ गया।
सेक चिल्ली बहुत परेशान। दूसरे दिन फिर दौड़ के पूछा तांत्रिक के पास, महाराज वो तो गधा तो आ ही जाता है। तो बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो महाराज वो 10 लाख वो तो गए, वो हमारी फीस थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बस तुम्हारे को ऐसे ही भोग मिलते हैं, नकली नकली, है ना। तुम ऐसे ही भोगों में भोग भोग के मर जाते हो। बचपन में आए, उनने भक्ष अवक्ष खाने को, उनने कुरकुरे मुरमुरे बिस्कुट चॉकलेट खाए, बड़े खुश हो गए, हाँ ये भोग आ गए तुम्हारे। फिर हरे पीले तुमको दस्त लग गए, दांत निकले जब, तो और परेशान हो गए, पेट में दर्द हो, कहें किससे क्यों 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 क्यों, रोते रहे। इसके बाद बड़े हुए तो तुम्हारी खोपड़ी पे बड़ा सा बस्ता माता पिता ने लाद दिया, पढ़ो पढ़ो, समाज का दबाव और परिवार का दबाव, बच्चे के 90% अंक तो आनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ाई में लग गए तुम। इसके बाद में जैसे तैसे बड़ी मुश्किल में लात जूता खा के कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकले तो और परेशानी, घर वाले अलग से गोंद रहे हैं, है ना। और निकल गए तो भैया वहां तक तुम्हारी, वहां जा गए वहां पे भी तुम्हारे लिए तुम्हारे काका जी बैठे हुए हैं वहां तुमसे कंपटीशन करने, तुमको नीचा दिखाने, परेशान करने, ताकि तुम नौकरी छोड़ भागो। तो इस प्रकार से तुमने जो जो इच्छा की है, जो जो तुमने मांगा है, हे प्रभु मैं फर्स्ट क्लास पास हो जाऊं, बड़ी कृपा हो जाएगी, हनुमान जी आपको नरिया चढ़ा दूंगा। चल हो गए फर्स्ट क्लास पास, क्या होगा उससे? मैं फलानी परीक्षा में निकल जाऊं, निकल गए, चलो। फिर मेरी शादी हो जाए अच्छी जगह, चलो शादी हो गई। फिर क्या तुम शांत हो गए? जिन दिनों दिन तुम फिर अशांत, फिर तुम बोले अच्छा चलो शादी तो हो गई भगवान, और मैं परीक्षा में नौकरी में भी लग गया हूं, अब मकान नहीं है, मकान बन जाए, फलाना हो जाए। यानी मरते दम तक ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना, और परमात्मा की ओर नहीं चले और इसी तरह से कम निकले, तो ब्रह्मा और इंद्र भी नष्ट होते हैं और तुम भी नष्ट होते हो। ये सृष्टि जो है मरण धर्मा है। इस सृष्टि में भगवान ने पहले श्लोक में बोला है कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो तो ठीक है, और नहीं फिर तुम्हारा समय जो है इस विषयों की खुजली को जाते निकल जाता है। तो इस श्लोक की पूर्ति करते हैं। स तथा श्रद्धा युक्त तस्य आराधन ईहते लवंते न च तत कामान मया एव भीतान हितान। जो जिस प्रकार से मुझको भजता है मैं उसको वैसे भजता हूँ। जो मोहि भजे भजे मैं ताहू। तुम अगर देवी देवता को भजन कर रहे हो तो वहां भी तुम्हारे लिए माया बैठी हुई है तुम्हें दबोचने के लिए। वहां भी तुम्हारे लिए वो देवी देवता नहीं है, वो माया है, माया, वो माया है, उसको तुमको दबोचने को बैठी है। तुम मगर की पीठ पर बैठ के नदी पार कर रहे हो बेटा, बीच धार में वो मगर जो है पलटी खा के खा जाएगा तुमको। ऐसे देवी देवता के चक्कर में पड़े तो ना इधर के रहोगे ना उधर के। सच्चिदानंद परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसको जान के आत्मा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ, इसी में भलाई है। नहीं तो माया, फिर इसके अलावा सब कुछ माया है, भगवान के अतिरिक्त सब कुछ माया है। इसलिए भगवान का ये 22वां सूत्र पूरा होता है शिवोहम।